जो सच आशीर्वाद के रूप में देने का कष्ट करे। शुक्रिया अनीश, बहुत शुक्रिया, आपने मंच को बहुत अच्छा आयाम दिया है। लाइव चल गया ना। हाँ आपने प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं। आपके हमारे एक और वकील साहब मिले कल तो है हाँ ये वहाँ मैं देख रहा हूँ तो बैठ कर प्रवीण वकील साहब जहाँ कहीं यहाँ खड़े हैं कहीं सीखते हैं तो आप यहाँ हमारे पास आ जाए। आपकी कमी इस मंच पे मैं सभी दर्शकों का अपने क्षेत्रवासियों का खास करके केंद्रवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और रोज की तरह आज भी उनके सामने हमने 5 जो हमारे मेहमान आरती के लिए आए और उन्होंने आरती करके और आज चौथा दिन है रामलीला का आदर्श रामलीला समिति केंद्र। हमारी टीम पूर्ण मुस्तैदी से हमारे कलाकार आपका पूरा मनोरंजन कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आपको हर दिन कुछ न कुछ दिखाया जाएगा, नया दिखाया जाएगा। तो आज भी कुछ नया हम आपको दिखाएंगे, कल भी कुछ नया दिखाया था। तो आपको मनोरंजन के साथ पूरी आस्था के साथ आप एक तरह से पूजा पाठ भी कर रहे हैं। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि छत्तीसगढ़ की धरती पे 13 तारीख को मेले के साथ भरत मिलाप का भी आयोजन किया गया है। भारी से भारी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम को जैसे आपने रामलीला को सफल बनाया है। आपकी भीड़, आपकी चाहत और आपका आना ही हमारी कामयाबी है। बीचों में लगा हुआ बहुत शुक्रगुजार है और चाहेंगे कि आप लोग मेले में इतना ज्यादा खरीदिए कि मेले में कुछ नहीं है। खास करके मैं अपनी राखी बहनों से कहूँगा कि आप लोग भी मेले में उससे ज्यादा आए जितना यहाँ ही है। कोई घर में बाकी ना रहे, सभी लोग फिर आए। और भरत मिलाप जो पहली बार घर में होने जा रहा है उसका भी आनंद लें। एक डाउन करा एक अभी जैसे हमने बताया कि कल आपको हमारी लाठी बहनों के ही आग्रह पे कल से यहाँ उनकी भी संख्या 5 हर दिन रहेगी आरती के लिए। और 5 अपने जो प्रतिष्ठित और बुजुर्ग या कि ज्यादा सत्यवादी है उन महिलाओं को कल से 5 लोगों को आप यहाँ उनका नाम पहले हमें दे दें और उन्हें आगे आरती करने के लिए आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ और ये भी बता दिया कि कल से मिसिर बहु की महिलाएं जो शिकायत कर रही हैं हमारी लाठी बहनें कि हम यहाँ से इतनी दूर कैसे आए, तो कल से उनके लिए व्यवस्था की गई है। शादी प्रधान व्यवस्था की है। कल मनीष ने कहा था कि शादी प्रधान दिन नहीं आए तो 3 दिन नहीं 2 दिन नहीं आए और वो अगर आते तो मैं ना पाता क्योंकि किसी निजी कार्य से वो बाहर थे, नहीं तो आना ही है और आते ही रहेंगे। जवाबदारी भी ऐसी आप लोगों ने दी है जिसे हमें निभाना ही है और हम निभाते रहेंगे। इन शब्दों के साथ आज का ये जो हमारा 2 शब्द का रोज आपको कुछ न कुछ बताने का रहता है वो समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। ये ताली इसलिए आप लोग ज्यादा बजा रही हो क्योंकि ये आपकी भागीदारी कच्ची थी, वैसे आपकी हिस्सेदारी यहाँ निश्चित हो गई है। मुझे लगता है इसलिए आप लोग खुश हो रहे हैं।
कि मैं पीछे आऊं और आप लोगों की इज्जत बेकार हो जाए, आप पीछे से आगे चले आइए और शिकार रूम में कोई भी व्यक्ति ना आए, वहां चले जाओ और मैं आऊंगा तो डंडा लेकर आऊंगा, ये बता देगा। सिर्फ वहां कलाकार रहेंगे, सिर्फ कलाकार, और किसी की वहां कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोग 2 मिनट में बाहर सामने नहीं आ जाते हो और वहीं घुसे रहोगे तो मैं उधर आ रहा हूं। देखिए ये रामलीला ये आपका है और आपके क्षेत्र का है, इसलिए समस्त यहाँ पर उपस्थित जितने भी क्षेत्रवासी हैं, हमारे मित्र हैं, हमसे निवेदन करते हैं कि अगर आप रामलीला का मंचन देखने आते हैं तो उसमें आप सहयोग कीजिए। ऐसा कोई काम न कीजिए जिससे कि कमेटी डिस्टर्ब हो, क्योंकि 9 दिन जो कलाकार दूर दूर से आकर आपके इस स्टेज की धरती पर अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन जो करते हैं वो बताते हैं कि राम का आचरण कैसे था, सीता का, लक्ष्मण का, ये आप लोग जानने की कोशिश कीजिए कि भगवान पुरुषोत्तम थे क्या। जो ये 9 दिन का कार्यक्रम चलता है उसमें आप लोग सीख लीजिए। अगर यहाँ बैठे हैं, घर से आए हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे कुछ सीख लीजिए जिससे कि हमारे क्षेत्र में एक नया रामलीला बंटू में बहुत जमा कभी भी हो, श्रृंगार रूम में आके संपर्क करें। मैं जैसे कि बता रहा था कि इस रामलीला के मंचन से आप लोग ऐसा सीख लीजिए जो कि अपने जीवन में उतारे और उस सीख से ये पता चले कि हमको कैसे रहना है, क्योंकि हम और आप एक मनुष्य के रूप में जीवन लिए हैं। तो सीख आपको यही से मिलेगी, अच्छी शिक्षा जहां से मिले आप वही से लीजिए। इस मंच से रोज आपको बार-बार बताना पड़ता है कि आप लोग श्रृंगार रूम पास न गए, वहां से कुछ कारण पर खाना दिया जाता है। आप लोग अच्छा अपने भी हमारे बीच में मौजूद दादू मुझे भक्ति से चलकर आए समस्त भक्तों का हम अपने इस आदर्श राम लक्ष्मण की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आप अपना मूल समय निकाल कर आज इस रामलीला के मंचन के चौथे दिन आपका आगमन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त क्षेत्रवासियों को निवेदन करते हैं रामलीला के मंचन में आप लोग सहयोग कीजिए। सौजन्य से आदर्श रामलीला प्रताप। हाँ, हमारे पीछे मौजूद विकास दीदी से निश्चित नाम से निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आए और एक भजन अपने मुख से हमारे बीच में उपस्थित आए जनता हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत दूर दूर से कलाकार बुलाए गए हैं धरती पीड़ों से खाई गई है। अगर आप लोग शांति का परिचय देंगे तो आनंद जरूर आएगा। आदर्श रामलीला समिति तेज कर प्रताप कर कोई छोटी सी भजन है, इस भजन के तौर पर अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। तो भजन की बोल मास्टर अरिजी सी भजन राम
इस भजन को गाना चाहिए, इस भजन में राम का नाम नहीं, इस भजन को गाना चाहिए।
आप लोगों को बताए थे कि कुछ देर पहले हमारे बीच में आगमन जो हुआ जादू को रथ की भूति चलकर आए हमारे कुछ मेहमानगण हम अपने इस आदर्श बांग्ला समिति की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने इस टीम की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने इस रामलीला के मंचन के चौथे दिन के प्रोग्राम में आप लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देर के रूप में कुछ मौजूद हमारे बीच में कुछ देर पहले जो आरती हुई इस मंच के सम्मानित सभी गुरुओं का भी इस आदर्श रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद इंजीनियर श्री जोगी सिंह पूर्व रीजनल ऑफिसर प्रयागराज प्रदूषण विभाग का आगमन हुआ है। आपका भी हम इससे अपने आदर्श रामलीला समिति के दफ्तर से हार्दिक स्वागत करते हैं। उसी कड़ी में श्री सुकुमार सिंह प्रधान गौरव आप लोग मंच पर आने का कष्ट करें। श्री सुकुमार सिंह प्रधान गौरव का भी हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। श्री मुन्ना मिश्रा गौरव की धरती चल करें हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हुए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। श्री संतोष सिंह दादू पूर्वन विद्युत ठेकेदार का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। श्री रामदेव यादव जी पूरे रामदेव की भक्ति करके आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे श्री हाजी जाहिद खान द्वारा इन लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। हमसे निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पर आकर और हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। ये रामलीला के मंचन में जो आज 4 दिन से लगातार जोरदार तालियां गड़गड़ाहट सुनाई देना चाहिए। श्री सुकुमार सिंह प्रधान गौरव श्री संतोष सिंह दादू पूर्वन विद्युत ठेकेदार यादव जी पूरे रामदेव अच्छा मुन्ना मिश्रा श्री मुन्ना मिश्रा आप लोगों को इस टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और हमारे इस चौथे दिन कार्यक्रम का हौसला यहाँ के कार्यक्रम आप लोगों ने बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम अपने श्री सुकुमार सिंह प्रधान गौरव से निवेदन करते हैं कि जो शब्द आप इस टीम के लिए धन्यवाद के रूप में देने का कष्ट करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और माता रानी से कहते हैं कि आपका जीवन उज्जवल हो, अच्छा हो। हम भी आज स्टेजगढ़ की धरती पर आए हैं। इस प्रांगण को देख रहे हैं बहुत काफी लिए आए हैं और निरंतर कार्यक्रम हम लोग पेपर में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, एक में निरंतर कार्यक्रम होता रहता है। वास्तव में आज हमें आने का सौभाग्य मिला। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हम चाहेंगे भगवान प्रभु श्री राम से ये कार्यक्रम यहाँ के संयोजक आयोजक द्वारा हमेशा चलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।
श्री जोड़ी सिंह से निवेदन करते हैं कि आशीर्वाद दो शब्द आप भी। माँ के चरणों में सादर वंदन है, उनका हम माँ को प्रणाम करता हूँ। और जो आयोजक पूरा मंडल है, मैं इन सबको भी सादर प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे दर्शक और हमारे सब साथी यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए उनको भी सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे सबकी क्या औकात, लेकिन ये है कि उन्हीं की कृपा से हम लोग उनकी लीला कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं सब लोग। और बिना प्रभु की कृपा से ये सब भाई देवी स्थापित हुई। मैं तो कहता हूँ कि देवी जी जहाँ उनको स्थापित होना होता है, वो हम सबको प्रेरणा देकर के स्थापित हो जाती है, आ जाती है। और उनकी लीला को हमारे की उनकी लीला हम नहीं कर सके, लेकिन भगवान की लीला है, वो करते हैं। और यही देवघर की धरती से हमारे गांव में, मतलब हमको गौरव के, लेकिन दादूपुर में जो रामलीला हो रही है, वो भी देव ही देवघर की धरती की है। हमारे अजय भैया और यहाँ के होते हुए भी ये उधर योगदान कर रहे हैं, उनकी शक्ति के पास से, यानी धरती की कृपा से उस धरती पर भी लीला हो रही है, प्रभु की लीला हो रही है। अधिक धरती है तो कई बार आने का हमें अवसर मिला है, हम आते रहते हैं, किसी कार्यक्रम सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं और कृतज्ञ हूँ धरती का और भगवान की कृपा से। सही बात है, उनकी कृपाओं को हम लोग कुछ काम करते रहेंगे, ताकि हम समय इसलिए ज़्यादा लगेंगे कि बहुत लोग दर्शक के आगे कार्यक्रम आप करके होगा तो लोगों को वापस आना सारा प्रणाम करते हैं सबको। जितने लोग बैठे हैं, बच्चे हैं, सभी को हमको शुभकामनाएं हैं। लोग इनकी कृपा प्रेरणा से इनसे कुछ सीखें, बच्चे इनसे सीखें, इनकी कृपा से आगे बढ़ें और सब उन्नत के रास्ते पर चलें। ये हमारा निवेदन है। धर्म की धरती को और सबको सारा प्रणाम। श्री जोड़ी सिंह जी, जो आपने आज यहाँ आकर हम लोगों का हौसला अफजाई किया। एक सत्तर चाबी है, 70 की चाबी इसके भी 500 रुपये दुनिया को दे देता है। श्री जोड़ी सिंह गौराधाम की धरती जो चल कर आए हैं, उनकी तरफ से इस रामलीला के मंदिर को चौथे दिन 1100 रुपए का सहयोग राशि आदर्श रामलीला से तेजगढ़ को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों का आगमन हुआ इस देवघर की धरती पर, हम आपका इस आदर्श रामलीला से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच लगभग तैयार है। उसके पहले एक छोटी सी झांकी आप लोगों को बीच में, श्री शिव कुमार प्रधान गौरव की तरफ से इस आदर्श रामलीला को 501 रुपए का योगदान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटी सी झांकी आप लोगों के बीच में मौजूद है। तो सबसे पहले सीन चलाने से पहले तो छोटी सी झांकी का आनंद लीजिए, उसके बाद तुरंत सीन चला दीजिए। बोले दुर्गा मैया की।
अब मैं गुरु वशिष्ठ के चरणों में चलूंगा। वही हिस्सा है कुछ इसका नहीं आगे निकाल सके। ठीक है महाराज, जो आप सोचे हैं बहुत अच्छा है। ठीक है सुन, अब गुरु वशिष्ठ के चरणों में चले।
कृष्ण कुमार सिंह जी प्रधान गौराडार इस सीन पर प्रसन्न होकर उन्होंने 500 रुपए इस रामलीला समिति में अपना योगदान दिया है। यह रामलीला समिति उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं धन्यवाद करती है। दूसरा नाम थी सूर्यबली खान प्रधान तेजगढ़ 100 रुपए इनके कार्यक्रमों के द्वारा इस रामलीला समिति में योगदान दिया जाता है। यह समिति उन्हें धन्यवाद देती है। भैया श्री सूर्यबली जी मटियारी के हाथों से भी आदर्श रामलीला समिति में 100 रुपए का योगदान इस स्कीम पर प्रसन्न होकर दिया जाता है। आदर्श रामलीला समिति की पूरी कमेटी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। की तरफ से इस चौथे दिन की आदर्श रामलीला से 50 रुपए का योगदान ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में अगर मौजूद विकास बीडीसी है, हमसे निवेदन करते हैं कृपया आप मंच पर आने का कष्ट करें। विकास बीडीसी मिश्र बाबू हमारे बीच में मुख्य रूप में आए श्री श्याम बहादुर सिंह चौहान लखापुर की धरती से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तरफ से 1 रुपए का योगदान इस आदर्श रामलीला समिति को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। की तरफ से 100 रुपए का योगदान इस चौथे दिन के रामलीला में प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका आगमन इस रामलीला
कमेटी में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज देव से हम खोली लाए मैया, सुतव से पहले जय माता दी हम बोली लाए मैया। सूरज देव से पहले अखिया हम खोली लाए मैया, सुतव से पहले जय माता दी हम बोली लाए मैया। खबरिया कौने करना पठैलू ना हो, पठैलू ना हो, पठैलू ना। सुनली यही रह गईलू मोरे घर अइलू ना, सुनली यही रह गईलू मोरे घर अइलू ना। पाथर माटी के घर मैया तू जीने लगलू का, धनी निर्धन में भेद करे जग तू ऐसन भइलू का। पाथर माटी के घर मैया तू जीने लगलू का, धनी निर्धन में भेद करे जग तू ऐसन भइलू का। मलबिया कौने करना भइलू ना हो, भइलू ना हो, भइलू ना। सुनली यही रह गईलू मोरे घर अइलू ना, सुनली यही रह गईलू मोरे घर अइलू ना। गैया गोबरा निकली अंगना, पोखरा मटिया से गीत हो,
सारा की ज्योति में तुंगे गवले पचरा की हो गैया गोबरा निकली अंगना पोखरा मटिया से गीत हो चल सारा की ज्योति में तुंगे गवले पचरा गीत हो नजरिया कवले करना हटरी लूना सुनल किए ही राहे गई मोरे घरे लूना सुनल किए ही राहे गई मोरे घरे लूना देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो एक सीन आपके सामने आ गई थी, मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों की आंखें सिर्फ वीडियो देखते रहे, लेकिन उसमें थोड़ी गलती हुई है। उसके लिए मैं और मेरे साथियों की तरफ से गलती मानते हुए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये मंच वैसा नहीं है, थोड़ा गलती हुई है, ये मैं मान रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से माफ कर देंगे और भूल जाएंगे। अब जो भी होगा वो सब अदब के दायरे में होगा और अच्छा से अच्छा होगा। मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग सिर्फ मंच देखें, इसीलिए ये सब कार्यक्रम दिया जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। जिन महानुभाव को थोड़ा गलत लगा हो या हमारी नाट की बहनों को थोड़ा गलत लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। धन्यवाद। जैसे कि हाजी साहब ने भी बताया, वो गलती किसी की नहीं है, व्यक्तिगत मेरी गलती है। इसके लिए आपसे माफी मांगते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया मंच पर और इसी ना गई, उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ माफी मांगते हैं। दोबारा ऐसी गलती इस मंच से नहीं होगा। सीन तैयार करते दिखाएगी आदर्श राम यासिन तेजगर प्रताप।
अधिकार संभाले राम राज्य सुने बोलो हम लोग सभी बहुत प्रसन्न हैं। आपने बहुत अच्छा बनाया है। महाराज कुंवर राजा रामचंद्र ने एक विचार को अति सुंदर ठीक है। जब सब सम्मत है सुमन कहिए महाराज। कल राम के राजा अभिषेक की तैयारी की जाए। इस बढ़िया सम्मान पर खुश होकर हमारे छोटे भाई श्री साजिद प्रधान नवयुवक प्रधान तेजगढ़ की तरफ से इस रामलीला के मंचन के चौथे दिन में 100 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी आपका आगमन हुआ, अपने स्टेट की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महान सजावट लेते रहे। राम जी राजा बनी है, राज राम जी राजा बनी है। राजा बनी है,
नहीं हुआ अबे बुढ़ा नहीं अरे ड्यूटी फूल अरे ड्यूटी फूल एकदम बुआरे बुढ़ाने का इतना सुंदर यहाँ पे जमाने नहीं होता सुना हुआ कहीं बतावा तो बाली हो जाओ बाली हो जाओ बाली अरे क्या पूछा देता है पूरी गलती हुआ देखा ना ये देखा वो देखा जैसे चक्कर में आ रहे थे डोरिया अरे राजा बनी है अरे हमारे राम की नहीं किया तुम्हारे राम की राजा बनी है किया तुम्हारे राम की राजा बनी है राजा बनी है हो राजा बनी है राजा बनी है राजा बनी है राजा बोले राम जी राजा बनी है किया तुम्हारे राम जी राजा बनी है किया तुम्हारे राम जी राजा बनी है नाचन गाओ नहीं एक ऐसा बदल है जैसे हम नाचन गाओ रहे हैं वो वैसे तभी तुम नाच रहे हो अरे पहले तो हम नहीं नाचत रहो जब सुंदर दुनिया को ऐसे नाचत रहो बस वैसे नहीं दिखा गया वो जो है कमर के सिन्ना की लागत यहाँ के तनी मक्का देते और तो बड़ा निकालने है बुआ ये लड़के मारे हैं लड़के मारना नहीं है आगे तो खुश कर गया एक आगे को कितना बता दे जान लिया बहुत खुश के बात क्या है तो राजा रामचंद्र जी के आदेश सुना है राजा रामचंद्र जी के आदेश सुना है हम खुशी से नाचन कराना लेकिन आए अपनी भीड़ भारी एकदम जनता का विचार हम बताएंगे अरे जो राजा रामचंद्र है ना उनके तिलक राज तिलक अथवा का एक झूठ भले आप बता रहे हैं ना दिक्कत कहाँ तक हो गई दिक्कत कहाँ अरे वो क्या हुआ अरे बड़का लिया अरे बताओ तो हुआ तो
इनके महाराज सम्मान है इनके आगे नाची अच्छा तो एक बड़े सजावट होता है ना कल दुनिया के आगे राम हो गए हैं अगर राजा राम हो गए तो हमारे महारानी करेंगे क्या पूरा भारत का ना हम ऐसा कभी ना बोलेंगे अगर ऐसा हो जाए तो हमारे महारानी के साथ हम जिंदगी भर अपने महारानी का देख नमक खाए हम ऐसा ना बोलते महाराज अगर तुम्हारे सारे लिए किराए पर पानी ना फेंकते तो हमारा मतलब क्या तेरी महारानी का देखिए क्या करती है हमें मुन्ना सिंह बासुपुर की तरफ से 100 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है और उनका आगमन भी हुआ बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चौथे दिन के रामलीला के मंचन में आपने पढ़ाया बहुत बहुत धन्यवाद।
मंथरा के सीन पर खुश होकर हमारे बीच में मौजूद पप्पू ठेकेदार पूरे पांडे कमौड़ा के भविष्य चलकर आए, उनकी तरफ से 100 रुपए का योगदान इस आदर्श रामविलास श्री को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना मन से निकाल कर इस चौथे दिन के आदर्श रामविलास समिति में आपका बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू ठेकेदार जी। आज कितने खुशी की बात है, देखो हमारा राजमहल इस तरीका से सजा है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। वाह, कितना खुशी की बात है। मेरा बेटा राम इस राज सिंहासन पर आसीन होगा, तो राजा बनेगा और मैं राजी माता। सिर्फ एक ही बात है, सारे महल में खुशियां छाई हैं, पूरे अयोध्यावासी खुशी से झूम रहे हैं और इस शुभ घड़ी पर हमारी दासी मंथरा नहीं दिखाई पड़ रही है, जो मेरी बहुत ही प्रिय दासी है, सेविका है, जिसे मैं अपने मायके से लेके आई हूँ।
कैसी लग रही हूँ। और एक तुम है, देख बालों को बिखेर कर यहाँ महारानी कैकेयी के पास राजमहल में आई है। तुझे कुछ खबर है राजमहल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम? तो अरे मंथरा हुआ क्या है तेरा ध्यान? आज रंग सब जगह है, तो क्यों है बदरंग? मुझे देखो, मेरे बालों को देखो, मुझको देखो, राजमहल को देखो और इस अधोभागी को देखो कि हम सब ने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। हम सब ने शीश उठाए हैं और तूने बाल बिखेरे हैं। और तू जो रो रही सगुन शायद ऐसे लाछन तेरे। किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो हुआ क्या है? तो कहीं झगड़ कर आई हो और भूखी हो अथवा प्यासी हो और मेरी सौगंध पता चली आशिकों के उदास। तुझे इस महारानी कैकेयी की सौगंध है। अभी बात क्या है? तो अब इस तरीके से इस खुशी के मौके पर नाराज हो गई है। सौगंध किया है हमका अपने बस में कैसे हमारा नहीं तो आज हमें ये परदेश छोड़ के करके परदेश चले जाए। अब हमें राज हमारी इच्छा नहीं करती। अब बात क्या है? हमारा बात क्या है? कुछ बोलो कि तो कैसा पता चला तू हमसे बस क्या पता है? कुछ बताओ तो, आखिर तुम्हारी ये दशा कैसी है? तुमको कुछ है खबर नहीं, हर समय से कि परेशानी है। बहुत खुश हो तुम्हें तो खुल गए भाग्य का सिलके उनके मूल विधाता ये तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं उल्टी सीधी नहीं कर रही हूँ, समझने की कोशिश करिए महाराज। चंपा, चंपा, तुम बाहर जाओ। तो बता रही हूँ अब बताओ, क्या कहना चाहती हो? कहती हो राजा दशरथ जी, हमेशा ये कहा था ना, कहती हो
से पुरानी सारी प्रेम कथा उसकी खिलाने भरती है मेरी भावना अपनी जीवन को नौकरी रानी बनने की कोशिश मत करना पड़ा तेरा घराने की बात तेरे समझ में नहीं आएगी तो चुप हो जा रे दुष्टा दासी क्या मुझको ज्ञान सिखाती है घर में ही फोटो डालने का क्या उनका पाठ पढ़ाती है देख लिया तू क्या चाहती है इस लक्ष्मण घराने में जो खूब घराना जानती है चलो नहीं जो तोड़ना जानती है ये बात सच ही है जो लोग कहते हैं कि काने कुबड़े लंगड़े लूले ये बहुत ही दुष्ट पवित्र होते हैं तो सच है काने कुबड़े अति कठिन कुचाई होते हैं अपने सोहारों के निकाल ये बीज कहते हैं क्या बता रघुकुल का क्या नियम है रघुवंशी महाराजाओं का क्या नियम है चुप सदियों से आज काल से चला आ रहा है ये तेरा नाटक महारानी कैकेयी के सामने नहीं चलेगा रघुवंशी महाराजाओं का और यह नियम सदा से रहा है युवराज का सुख होता है युवराज का सुख होता है सेवक सदैव लघुता है खैर कोई बात नहीं एक कही बातों को ये महारानी दिल से नहीं होती है इसलिए कि तू सबसे मेरी प्रिय सेविका है तुझे दहेज के रूप में मैंने मायके से मैं लेकर आई हूँ चल चल मंथरा तेरी इस भूल को ये महारानी क्षमा कर दिया तेरी भूल को ये नाटक बंद कर तेरी भूल को हम क्षमा कर चुके हैं तुमने हमारे रघुकुल के विषय में जो कुछ भी कहा उसे महारानी भूल गई और फिर तू मेरी मुख्य सेविका है ना तो मुख्य अनुचरी है मेरी तो मुख्य अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार है
उस भोले भरकला महारानी, आप महारानी हैं, महाराज जी पता पाएंगे, खाली धरवा देंगे। लेकिन मैं भरत के लिए जो कुछ कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ महारानी। तो क्या गरज पड़ी सी मेरी, जो अपना मुँह चुराऊंगी, दोनों में कोई राजा मैं दासी ही महारानी, चाहे राम राजा बने, चाहे भरत राजा बने, हम तो रानी बनने का, हम तो दासी राम। लेकिन ये बात अगर नगर में पता चली कि मंथरा इसे कहत रही, तो हमारा क्या हाल होए महाराज? हम अपने लिए थोड़ी मरते हैं। महारानी, मैंने तो सर पे दे दी, जो नमक आपका खाया है, बस है भरत का मुझे खाया, बरसों तक गोद खिलाया है। हे भगवान, हमारे भारत का होए भगवान, हमारे भारत को बचाओ। महारानी, तुम उस जिन्हें समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। तुम उस जिन्हें समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम ही, उस ओर प्रजा हम क्या समझाएंगे आपको महारानी? छोटी मुंह बड़ी बात, हमारी बात का क्या असर पड़ेगा? मैं दासी हूँ, दासी नहीं, और नहीं हो सका तो मैं चली जाऊंगी अपने कहते पड़ते। महारानी, समझ रही हो कुछ? यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। धिक्कार है महारानी को देखिए। हम कहते हैं हम तुम्हारा रक्षा कुछ नहीं कर, लेकिन हम कहते हैं धिक्कार है। तो धिक ऐसे पर्वत जीवन पर बड़ा समझ पर पत्थर है। धिक ऐसे पर्वत जीवन पर बड़ा समझ पर पत्थर है। जब मान नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही तेरे दर है। मंथरा सही कह रहे थे। आखिर ये तो दासी है, वो दासी ही रहेगी। ये भी आशा हो कि जो भी कह रही है मेरे हित में ही कह रही है। मंथरा, इधर आओ। क्या करे? मुंह का खाए ढकेल दिया मर जाए, महाराज पर नामा मर जाए। दासी क्या है भेद यही, सचमुच मुझको बतला दे दो। तो दासी क्या है भेद यही, और सचमुच मुझको बतला दे।
सुनो, ये महारानी तुम पर इतना विश्वास करती है तो किसी दूसरे पर नहीं करती। ये बातें मैं तुम्हें बतला रही हूँ। मैं अपने उस पेपर भरत की सौगंध खाने कह रही हूँ मंथरा, कि सौगंध ओ भरत की खाकर मंथरा तुम्हें बतलाती हूँ, जितना विश्वास मेरा तुम पर वो नहीं किसी जितना विश्वास ये महारानी तुम पर करती है वो किसी अन्य पर नहीं। ये बातें मैं अपने उस लाल भरत की सौगंध देकर कह रही हूँ मंथरा। और तो ठीक है, लेकिन इतना तो हमारा पर एक और काम करने का और जाने का विश्वास कर हम काहे बताइए और बाद में हमने छुट्टी करी कि मंथरा से कहा कि सब जन जो बैठे हैं और सब जन कहते हैं लेकिन हमका कोरोना असर नहीं पड़ता है। हमने बताओ कुछ बताओ, और मैं समझ चुकी हूँ मंथरा, तुम्हारी सारी बातें धीरे धीरे मेरे समझ में आ रही हैं दासी। चाहे समझ में आवे चाहे हम जाते कैसे पढ़ते हमका कुछ ढूंढी चलाना बोलना गया हम चली जावे ये ना हो। तुम चली जाओगी वहां तो हमारा क्या होगा? तो आज घर द्वार तू जाना हमका क्या लेगा आखिर बात क्या है? तुम पर बहुत विश्वास करते हूँ, तुम मेरा भला चाहती है, ये मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ। इसलिए आपने नहीं बताओ। इसलिए आगे आपने हमारा से लेकिन जितना बताओ तुम सही सही बताओ चाहे कब उनका कर दिया हो चाहे नहीं दिया हो हम गलत बात नहीं बताओ। बताओ मंथरा, बात क्या है? कौशल्या सोच तुम्हारी है तुमको नीचा दिखलाएगी मिलते ही सुख को सिंहासन भूली पर तुम्हें नचाएगी। मेरी बुद्धू रानी मेरी बात सुनो, जब समय निकल सब जाएगा तब तुमको दुख सहना होगा। जब समय निकल सब जाएगा तब तुमको दुख सहना होगा। सुन लो बेटे को मौका सवतिया का जो हो तो तू का जन्म कल कर चली हम जाने था हम मुहार के लिए रात भर में सारा अपनी करी था लेकिन तोरे समझ में आया तो तुम रानी बनकर नहीं सदा पर जब दासी कहलाओ। अच्छा देखा अगर रहिए देखा तो दिखाओ तुम रानी बनकर नहीं सदा पर जब दासी कहलाओगी अपनी अज्ञान अवस्था पर आंसू दिन रात बहाओगी। जब रोबो तब हम भाषा हम दोनों करेंगे हमका का फर्क पड़ा तुम उदासी तो उदासी बन गया। मंथरा, इधर आओ दासी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। आ रही है
चाहती है और दासी जान लिया मैंने। तो मेरा भला चाहती है और दासी जान लिया मैंने। और निश्चय ही कपट भूख में है ये सब जान लिया मैंने। और एक बात हमारी और सुन लो मंथरा, तुम कह रही हो दासी बनना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा। तो महारानी का गई, महारानी है और महारानी रहेगी। और का मंथरा चाहे निज नैहर में जाकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, चाहे निज पीहर में जाकर और जिंदगी भर पानी भरूंगी। और दासी मैं तो सल्ला की मरने से प्रथम नहीं होगी। ये महारानी कहते हैं दासी दासी नहीं बनूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे मायके में क्या कमी है, मैं वहां रहूंगी, जो कुछ भी होगा सब करूंगी। दासियों से भी अगर उसके भी नीचे कुछ होता है तो ये करेगी, लेकिन कहाँ, यहाँ नहीं, अपने पीहर में। लेकिन मैं कौशल्या की दासी नहीं, मंथरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इधर आओ, तू बड़ी बुद्धिमान है, ये महारानी कुछ भी नहीं जान सकी और तू होने वाला कल क्या होगा इस भविष्य को जान गई। क्या हो? अरे हम क्या करते हैं? तो हम का नौकरों को कर दो। हम क्या करें महारानी का बताओ तो। मंथरा तो बुद्धिमती तू बूढ़ी है, आदमी की आयु जैसे बढ़ने लगती है उनका दिमाग भी बढ़ता रहता है। तो तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही कुछ राय बता मुझको। अहो भरत लाल का राज किया करे, वो सरल उपाय बता। तू ऐसा कोई तरकीब बता, ऐसा कोई दिमाग चला जिससे ये राज सिंहासन मेरे बेटे भरत को हो जाए, मेरा भरत राजा और मैं राजमाता। और हम दासी रहते हुए दासी ना बनना तो महादासी बना दूंगी, महादासी। हमका मरवावे के लगे हैं, जान से मरवाऊं का। अरे जिए क्या दुनिया में, नहीं तो कल ये काम, ये मथुरा राज सब हम क्या करें? लेकिन हाँ, पुरानी बात याद दिलाओ और हमने कहा झगड़ा लगाओ कि झगड़ा न लगाओ। पुरानी बात जो हार गया है उसका बताओ। कौन सी बात? वही शादी के पहले वाली बात। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उनके रथ की पहिया टूट गई। पहिया क्या जो इसमें पड़ा रहता है, कील टूट गई थी। तो आपने अपनी अंगुली डालकर उसको पार कराया था। तो उसी समय महाराज ने आपको वरदान देने का वादा किया और आपने नहीं लिया, वादा नहीं किया। याद है ना? याद है देवासुर संग्राम में जब उनके रथ का पहिया निकला, कील निकल गई, मैंने अपनी उंगली डाल दी, मां दशरथ प्रसन्न है, मां आज हम तुम्हारे इस कुकृत्य से प्रसन्न है। ओ
जिद ही करते हो। रहने दो, आप पर 2 वरदान उठाते हैं। जब समय आएगा तो मांग लूंगी स्वामी। दो वरदान है ना? हाँ, 2 ही वरदान है। तो हो बात तुम्हें रानी, राजा पर तो परिखारी है। यहाँ घड़ी कायों में जीतने को बस रही 3 दो। महारानी बोलो। तो आज ही खेलना है शिकार, रखो इस बाड़ी बुझाकर, मौके पर उन्हें चला देना निपटी चौकड़ी। महारानी बोलो। जब महाराज आपके कमरे में जाए, जब निपट अंतापुर में तो तिरछी कर भावे कमानों की। कैसे? अरे इतनी बड़ी हो गया, इसमें चरित्र सीखा। माने हम महाराज हैं, हम मनावत हैं। महारानी ऐसा है, इस तरह नहीं, गुस्से से। फिर कैसे? अरे गुस्सा क्या है महाराज? आंखें उठा। तो निपट अंतापुर में तिरछी कर भावे कमानों की। पहले दिखलाना किया जल, फिर मानना उन परवानों को। ऐसे नहीं, बहुत चतुराई करनी है। करोगी कि नहीं मैं फालतू बकबक। तुम्हारा खूब चतुराई से जब मान सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की आ जाए। कहना तो वचन मानती हूँ, राजा से भटकाती हूँ। 14 वर्षों को घर बार छोड़ श्री रामचंद्र आती हूँ। मंथरा, यहाँ आओ। इसमें कुछ बनावटी नहीं है। कह रही हूँ अपना देश दिखाई रही। ठीक? कि मैं सत्य हृदय से कहती हूँ और मत की तेरे बलिहारी हूँ। और है अब से भरत ऋणी तेरा, तो ही उसकी मैं बचपन से पाले हैं, मातारी है ये, हमारे शौचालय सब कुछ तो हमें। मैं और भरत पूरे जीवन तुम्हारा ऋणी रहेंगे। मंथरा, वाह वाह महाराज दशरथ, कैसी कैसी चाल मेरे साथ किए, जिसे कैकेयी केवल अपना प्रेम ही समझ रही थी। मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्यार करती थी महाराज, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ छल भड़का। वाह मंथरा, तो मुझसे ने समझा था और क्या राम भरत की जोड़ी है।
वो भी तो हमारा बेटा ही है। बेटा तो है ये, और हम बातें बेटा ना। देखा महारानी एमा माँ कौन दोष जीत गया। और फिर इसमें उसका दोष ही क्या है? हाँ कौन दोष तो जीत। मेरी बात सुनो कि है रामचंद्र भी राजकुमार और कोमल है निरपराधी है, उनको है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस भी काफी। मेरे विचार से 14 बरस बहुत है, 2-4 बरस में वापस आ जाए। फिर इसमें राम का दोष ही क्या है? काशी महारानी अगर 2-4 दिन का रिश्तेदार की नहीं है चली जाती तो इसमें कौन दोष है? आए के बाद फिर महाराज रख देंगे कहिए कि नहीं है तो कह देंगे। और 2-4 10 बरस 14 बरस 12 बरस अगर होना पड़ी रहूं हाँ महाराज तो कर रख ले हैं हमका जवाब दे बस रानी। तो फिर कहे तो सीधी बात करती है आई जब नाव किनारे परी तो फिर जल्दी तूफान रानी कुल्हाड़ी मार रही तुम खुद अपनी। रानी राज महाउत्सव हो रही धूम चौरान से हो रही धूम के हाथ उसका बदला अपने उसको दिया महारानी राजनीति की बात है। 14 वर्षों में रामचंद्र जनता के प्रिय हो जाएंगे। जाने 14 वर्षों में भरतलाल जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको आएंगे। ओकरे बाद चलो के हैं महाराज रामचंद्र तो सुना तीसरे सिख ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे। एक कारण सुना यदि 14 वर्ष रहे वन में से देह महारानी राजनीति की बात यह अगर कहूँ 12 वर्ष वन में रहा था तो के राज करे कौन अधिकार तू वनवासी हो जा। ओका अगर कहूँ की कोशिश करे तो जहाँ के राजा महाराजा जे राजनीति जानत हुए ओका राज न करेंगे। जानू समझ गए? तो 14 बरस से कम उनका वनवास करूँ मान लिया अगर 13 कैसे कथू जोड़े गाठे में कतो थोड़ा सा भूल चूक हो गया तो ओका केहू लौटे के बाद जोड़ी है गणित लगे हैं ओकरे बाद बताई है कि नहीं अबे 14 बरस नहीं भाई अबे राज करे का अधिकारी नहीं। तो भरत का हटाएंगे अपना गद्दी बैठ जाएंगे लखत रह जाओ टूट तो ठीक है चले। सब जान गई पहचान गई अब आग लगाओ जान गई सब जान गई पहचान गई अब आग लगाओ वहाँ देखो संध्या होती है अब जाओ तो
और रोहू कितनो महाराज मनावन मानू जी जब तक कि राम का सौगंध न खाए ले तो बड़े प्रेम से अपन वरदान मांग और अपन काम बनावा हम चलते हमसे कौनो भूल चूक भले हो तुम्हारा नहीं माफ कर। मंथरा तो सही कह रही है, तुमने जैसे ही मुझे बताया है मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन तुम रहना पास ही में। तो ठीक है। ओ महाराज, तुमने इस कैकेयी के साथ कैसी कैसी चाल किया। अरे भला हो इस मंथरा का, जिसने रात मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो अनर्थ हो जाता। महाराज, जितनी चाल चलनी थी आपने चल ली, बस बहुत हो चुका। अब अगर मैं अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास नहीं मांगा तो मैं महारानी कैकेयी नहीं। भगवती गाड़न हमार छाती फुला गए ने इतना दौड़ाएं कि हम वहाँ फैला गए। अब देखी था जो नमसी बनवे से हम गलत काम नहीं करे, अगर कहूँ कह दे गलत करे नहीं करे। ये दो लड़के के भेज दें अपने ननियौरे तो उनका मिलतो तक नहीं देंगे। चुपे चुपे रात तिलक राम की करता बतावा न्याय करो नहीं, सबके सहमति से काम प्रोग्राम करा जाता तो सफल हुआ जाता। केका नीक लागत है, केका खराब लागत है, वो का सोच समझ के काम करे। कोई बेचारा नहीं पड़ा हमको खबरों नहीं कि रात तिलक हो जाती है, लेकिन महाराज चला ठीक है। अब महारानी कैसे काम करें, अब हम चलते ही पीछे से छुप छुप के देखत रहा कि महाराज कैसे काम करत थी, महारानी कैसे मांगत थी। अगर महारानी से कोनो भूल हो जाए तो हम इशारा करें। चलते ही यहाँ पर आइए समस्त क्षेत्रवासियों का इस रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे बीच में मौजूद श्री नमन शुक्ला सुकुरपुर की धरती से चलकर इस रामलीला के चौथे दिन पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तरफ से 101 रुपए का पुष्प इस रामलीला के चौथे दिन प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में संतराम जी बासुपुर की धरती चलकर आए, जिनकी दुकान फल की तेजगढ़ में है, उनके भी तरफ से इस रामलीला समिति 101 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में श्री राम सिंह पान वाले जो कि तेजगढ़ की धरती से हैं, उनके भी तरफ से 101 रुपए की पुष्प मुद्रिकाएं इस आदर्श रामलीला समिति तेजगढ़ में प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा मंथरा की चाल, मंथरा की चाल और प्रचार पर खुद होकर हमारे साजिद खान प्रधान तेजगढ़ की तरफ से 101 रुपए की पुष्प मुद्रिकाएं इस रामलीला समिति में आई हैं। उनका कहना है कि मंथरा जो आज इस स्टेज के माध्यम से आप लोगों को संदेश दिए कि मंथरा कैसे कौशल्य की बुद्धि को भ्रष्ट किए, कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किए, उन्हीं की सीट पर खुद होकर 101 रुपए पुष्प मुद्रिकाएं
कवि राम आश्रय कुशवाहा अम्बेडकर की तरफ से 101 रुपए कृषि पत्रिकाएं सहयोग रास बेटी बहुत धन्यवाद। सीन तैयार है, दिखाएगी आदर्श रामलीला समेत तेजगढ़ प्रतापगढ़। खुश हो जाए है मैया रानी, सभी से मुस्कुराहट वाली। खुश हो जाए है मैया रानी, सभी से मुस्कुराहट वाली। नचवाए के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के, भजन जय मना के। नचवाए के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के, भजन साउंड बढ़ा के। लागे के चांद सितारा आइले, माई के दर्शन करे। ई पंडाल सजल बा प्यारा, हीरा मोती झरे। लागे के चांद सितारा आइले, माई के दर्शन करे। ई पंडाल सजल बा प्यारा, हीरा मोती झरे। झूमे नाच सारा गैया पवन सिंह के भजन बजा के, भजन जय जय मना के। नचवाए के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के, भजन साउंड बढ़ा के। अक्षर अक्षर अक्षरा साथे, पाठ मतल भी बाचे। अमित साथे बांधे चुनरिया, छोटे बाबा नाचे। अक्षर अक्षर अक्षरा साथे, पाठ मतल भी बाचे। अमित साथे बांधे चुनरिया, छोटे बाबा नाचे। नचल फिरके के सैया पवन सिंह के भजन बजा के, भजन जय जय मना के। नचवाए के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के, भजन साउंड बढ़ा के। Love
सुल्तानपुर की घाटी से चल कर आए हैं हमारे चाचा जी हैं। इन्होंने कुछ 51 रुपए का दान दिया है इस रामलीला समूह में। यह रामलीला समूह का सम्मान और अभिनंदन करती है। जय श्री राम। नमन सोलर की तरफ से इस सेट का 50 रुपए खुश होकर श्री आदर्श राम सिंह को अपना योगदान प्रदान की बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दयाल दिखाएगी आदर्श राम का समिति तेजगर प्रताप। ऐसे हम बाजी फिरे रही, लेकिन अब देखा आगे के हमें सोचा थे कि उनका मिले दोस्तों हमारे सब के होते हुए हमारा कौन दोस्त है इसका हक यहाँ हम गलती करे सब लड्डू खिलाओ तो भारत राजा हो गई है तो हम जाने हम कुछ न कहते हैं हमारे पतों जैसे हैं सब हम लड्डू बांटा तो हमारे भारत राजा हो गए। देखा हम कैसे और रानी करके नहीं दिख रही। कहाँ चली गई कहाँ दिखाते हैं इस खुशी के अवसर पर करके नहीं दिख रही। उसी के अवसर पर उनका पता जाना चाहिए और फिर जावे करते हैं महाराज वहाँ छोड़ के क्षमता उनका मरना लागत है महाराज। मथुरा रानी कहाँ हो सकती है? यह तो सोचे की बात यह है उसे घर छोड़ के जावे कहाँ करने महाराज को भाव न देखने तो ठीक है, लेकिन वो गाँव में जाने का क्या औचित्य हो सकता है? हाँ यो बात सही है। अब घूमा जाए तो बहुत खराब बात हो सकती है। चलिए हम देखते हैं। हाँ जाते मुझे बहुत तरीके महाराजे से टकराने लेकिन बच गए। महाराज शंका नहीं कर पाए। अब हमारे से भाग जाओ अंदर में आओ।
कुछ मुझसे भूल हो गई। मेरे जीवन की जो मेरी आज है जिन आँखों ने हो त्रास किए वो आँखें खुलवा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वी बोली हो वो जीवा कटवा क्या इच्छा है क्या पीड़ा है हम छोड़ो बोलो
रानी जी पूछो अपनी पत्नियों से। सम्मान मांगता रानी जी पूछो अपनी पत्नियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो भरती हो रही है मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बाप का प्रेमी हो, जो सदा अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रोती हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, फुलवार आज क्यों रहने दो हे महाराज तुम्हें सचमुच मेरी परवाह।
स्वामी इधर आओ ना। मैं तो जानती थी तुम महारानी को कितना प्यार करते हो स्वामी। मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे कि हे पुत्र मुझको तुमसे सचमुच ही ऐसी आशा। क्या कह रही है? अरे आप ही ने कहा था कि दो वरदान जो हमारे हैं वो मांग लो। मानो प्रिय मानो। हे पुत्र मुझको तुमसे और सचमुच ही ऐसी आशा थी। मेरा सुख हो युवराज ही मेरी परी अभिलाषा थी। स्वामी आपने कहा था महारानी वरदान मांगो और पहला वरदान मैं मांग रही हूँ। इस राजमहल में इस राजगद्दी पर राम नहीं स्वामी बल्कि मेरा पुत्र इस सिंहासन पर आसीन होगा। सुनो और कहते थे मांगो मांगो महारानी मैं तुम्हें दूंगा। तो मेरा पहला वरदान सुनो महाराज। ये राजा राम नहीं मेरा लाल भरत होगा। भरत। दूसरा वरदान भी मांग लो स्वामी। मानो मानो तो भी ठीक है। तो सुनो नाथ, जब आप कह ही रहे हो तो मेरा क्या मुझको तो मांगना मांग लिया। सुनो महाराज जो कि दूसरा है मेरा तो सुनो बिजली तुम मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो पर से बिजली तुम छत्री हो रकुल हो तुम्हारे रीत में कभी किसी को निराश नहीं किया है। मेरी बातें न सुनकर बिल्कुल मत हुआ। राजा जो राम हो रहा है, राम को जो राजा और राजगद्दी सोच रहे हो वो नहीं होगा। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। और कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर निकल गए स्वामी। अगर वास्तव में महारानी कैकेयी को प्यार करते हो, सच्चा प्रेम रखते हो तो महाराज आज महारानी को दोनों वरदान देकर के साथ करो। प्यार सच्चा हो तो और प्यारी के सम्मुख मुख बोलो। अपने वीर अगर कहलाते हो तो बोलो इतना सुनने के पहले आंखें इतना देखने के पहले मैंने रानी को वचन प्रिय जरा मेरी बात को ध्यान से
उसे बदल नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता। इस रात गति पर नाम नहीं, बल्कि फल हासिल होगा। महाराज मेरी बात सुनो स्वामी, मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताती हूँ, इस सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, और बूढ़ी आँखों के आगे ही वो रहे उपाय बताती हूँ। ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है, ये राजमहल तक ही सीमित है, बाहर के लोग इसे नहीं जानते। तो ये देश बात घर ही में है, पंचों में कुछ अपमान नहीं, तुम अपने मुंह से ये कह दो तो दूंगा पिछला वरदान। हम तुम्हें वरदान ही नहीं देंगे, बात ही खत्म। और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे क्यों हमें गिराती है। हम सूर्य पर से चादर में कालियां नहीं करेंगे। सुनती हो सर बस दे देंगे, पर बदल नहीं करेंगे। सत्य कह रहे हो स्वामी। जब इतना ही सत्य का आदेश है तो मेरी बात सुनो। मैं कहती हूँ सत्य का जब है ये तो हम हैं के समय देरी क्यों मुझे। देखो मैं तो इस प्रकार की नारी हूँ, मुझको प्रपंच में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है और मुझको न प्रपंच सुहाता है, सीधा साधा व्यवहार करना सदैव ही मुझको आता है। बहुत होता महाराज, उब गई ये सुनते सुनते।
क्या बात है, मैं चलकर स्वयं देखता हूँ। महारानी जी, महाराज को क्या हो गया है? आज तो राम का लखना है। महल के द्वार पर बाजे बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। आखिर क्या बात है महारानी जी? सुमंत, ये रात घरानों की बातें हैं जो तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। एक काम करो, कि तुम जाओ राम को लाओ यहाँ सुमंत, और तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें तुरंत। ऐसा करो, तुम जाओ मेरे बड़े बेटे राम को यहाँ लेके आओ। महाराज की स्थिति, महाराज की अवस्था के विषय में सब ज्ञात हो जाएगा। जाओ और शीघ्र राम को लेकर मेरे पास आज्ञा हो महाराज जी।
पिताश्री 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 आपको क्या हो गया पिताश्री? हे पिता हुआ तुमको यह क्या, क्यों तुमको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने है या कोई खुदा? माता श्री मंत्री मंत्री माता माता ये क्यों बुला क्या मुझे कुछ अपना हुआ जो मेरे मुझे बतलाओ बेटा राम, तुम ये सोच रहे हो बार बार कि निको क्या हो गया है। बेटा मैं बताती हूँ, सुनो मेरे लाल, कि तुम बार बार यह सोच रहे और किस दुख ने इन्हें सताया। तुम बार बार ये सोच रहे और किस दुख ने इन्हें सताया है। उसका कारण बतलाने को बेटा मैंने बुलवाया है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, महाराज तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं बेटा। है ज्ञात तुम्हें, तुमको इनसे और अत्यधिक प्रीत है, ममता है, बस उसी मोह का कारण है जो इनकी पूरी अवस्था है। बेटा महाराज के ऊपर हमारे दो वरदान कंठ के स्वरूप थे। मेरे दो वरदान जिनके ऊपर धरोहर थे, और जब मौका मिला तो मैंने उसे मांग लिया, बस तब से ये मूर्छित हो गए हैं। बेटा दो बरदाने का वचन मुझे अयोधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मान लिया, जो कुछ भी मुझे मांगना था। बेटा तुम जानना चाहोगे कि मैंने वो वरदान कौन से मांगे? बेटा अवश्य जानना चाहता हूँ मासी। तो सुनो मेरे लाल, कि मांगा यह तिलक भरत का हो, जो रात कभी तुम्हारी हो रही है बेटा, तो तुम्हारी न होकर मेरे लाल भरत की हो। तो मांगा यह तिलक भरत का हो, और 14 पर 100 पर 5 तुम्हें
मासी इसमें कैसी विघटन बनाए मासी। बड़भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता के दिए आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदाई हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई किया हमें। निषेध स्वर्ण अवसर। माँ, ये तो स्वर्ण युग के समान है माता। निषेध स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। अरे आज हमारा ये भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। सच अपने मन की अगर कहूँ तो माता सच कहते मन की कहते हैं। है तिलक बहुत ही भारी हमें। वह भरत प्राण प्यारे को माता इसमें कैसी विडंबना है माता। ये तो बड़े हर्ष की बात है माँ। बेटा राम मेरी बात सुनो। आज्ञा माता। मेरे लाल मेरी बात सुनो बेटा। तुम जितनी अधिक देर यहाँ महाराज के पास रहोगे उनका स्वास्थ्य खराब भी होता रहेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ सुनो कि जितने और क्षण यहाँ रहोगे तुम संताप नहीं मिटाओगे। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम वो संताप नहीं मिटा जाएगा। अपने जोगे जब तलक नहीं ये पश्चाताप ना जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है और दुख और नलिन को पहुँचाओ। जितने जल्दी जा सकते हो इनके आगे से हट जाओ। जल्दी हो सके इनके आंखों के सामने से ओझल हो जाओगे तो इनका दुख और संताप कम हो जाएगा। जो आपकी माता है। और ठहरो सुनो ना मेरी एक बात और सुन लो। बातें कर रही हो मेरी अब आखिरी बार एक आज्ञा और दे रही है। उसको ध्यान में रख के कार्य करना बेटा। हाय अंतिम आज्ञा माता की और बस लौटे ही पर आना तुम। जाइए और जल्दी
और जिससे उसी मुहूर्त में बन जा सके जिस मुहूर्त में तुम्हें लाड़ा बनना है। जो आज्ञा माता चुप चुप जियो बेटा। जय भक्तों, आज हमारी रामलीला यहीं पर समाप्त की जाती है। डांस के बाद रामलीला का मंत्र समाप्त होगा, तब आपको दिखाया जाएगा
के समझावतनी